एक पुरुष को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। घर गिर रहा था, सामान बटोरा जा रहा था, किसी ने कपड़े बटोरे तो कोई बर्तन उठाकर भागा, तो किसी को तकिया चादर बिस्तर जरूरी लगे, लेकिन वो लाई सबसे कीमती चीज जो थी किताबें। उसके लिए सबसे जरूरी थी स्कूल की किताबें। पूरा मामला आपको बताएं उससे पहले एक तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में एक बच्ची अपने स्कूल के बस्ते को सीने से चिपकाकर भाग रही है। आसपास कई झोपड़ियां हैं, वहीं एक बुलडोजर भी खड़ा है। झोपड़ियों के आसपास आग की लपेटें उठ रही हैं। लपेटें एक और झोपड़ी तक पहुंचने वाली थी कि वहां से एक बच्ची निकलती है जिसके हाथ में किताब से भरा स्कूल का बस्ता होता है। उसने किताबों को बचाने के लिए आग की परवाह भी नहीं की। ऊपर पढ़ा गया महात्मा गांधी का ये कथन इस तस्वीर पर सटीक बैठता है। ये तस्वीर आई है यूपी के अंबेडकर नगर से, जहां अजयपुर गांव में राजस्व विभाग के अधिकारी अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। कई झोपड़ी नुमा घर बने थे जिनको गिराया जा रहा था। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक झोपड़ी में आग लग गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग आग बुझाने के लिए भागे। इस दौरान वहां मौजूद कक्षा 1 में पढ़ने वाली अनन्या को याद आया कि उसका स्कूल बैग तो अंदर ही रह गया। बच्ची तुरंत भागी और झोपड़ी में जाकर अपना स्कूल बैग लेकर आई और उसे सीने से चिपकाकर भागती नजर आई। इस दौरान उसने ये भी नहीं सोचा कि आग की लपटों ने पूरी झोपड़ी को घेर लिया तो उसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। उसे परवाह थी तो केवल अपनी किताबों की। जब बच्ची झोपड़ी के अंदर किताबें लेने गई तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। वो बच्ची को रोकना चाह रहे थे, लेकिन बच्ची ने कहा उसका स्कूल बैग झोपड़ी में है। ये सुनकर पुलिस वाले भी उसे रोक नहीं पाए। बाद में जब बच्ची स्कूल बैग को सीने से लगाई भागी तो अधिकारी भी मुस्कुराने लगे। वहीं सोशल मीडिया पर बच्ची का वीडियो वायरल होने लगा और इसके बाद लोगों ने भी बच्ची की खूब तारीफ की, तो कोई भावुक होता भी यहाँ पर नजर आया। कुछ यूजर्स ने इस तस्वीर के सहारे अधिकारियों और सरकार पर सवाल उठा दिए। एक ने लिखा, एक बेटी किताबें सीने से लगाए अपनी झोपड़ी टूटते देख रो रही है। दूसरी तरफ प्रदेश की खूंखार बर्बर सत्ता इसमें मदहोश हो रही है। देखो इस दर्दनाक तस्वीर को जो चीख चीख कर बोल रही है कि बीजेपी का बेटी पढ़ाओ बस झूठा नारा है। एक ने लिखा, तस्वीर सिर्फ काली और सफेद नहीं होती है, बल्कि इसमें हजारों टूटते सपनों की चीखें छुपी होती है। जब कोई किताबों के साथ भागने पर मजबूर हो तो समझ जाना कि समाज ने फिर किसी भविष्य को रौंद दिया है। एक और यूजर ने लिखा, योगी बाबा के बुलडोजर से ढहते घर से 6 साल की मासूम अपनी किताबें बचा रही है। मलबे में सपना दफन हो रहा है। ये दृश्य दिल को झकझोर देता है। शिक्षा का ऐसा संघर्ष देख मन दुखी हो जाता है। क्या मासूमियत की ये सजा गरीबी और ऊपर से सत्ता की मार है? एक और ने लिखा, काश अनन्या की तरह ही सबको शिक्षा का महत्व पता होता तो ये तानाशाह जड़े नहीं जमा पाते। इस तस्वीर पर लोगों के अलावा सियासी रिएक्शन भी आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के अधिकारियों को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अंबेडकर नगर में एक प्रशासनिक अधिकारी अपनी शान दिखाने के लिए लोगों की झोपड़ियां गिरा रहा है और एक बच्ची अपनी किताबें बचाने के लिए भागने पर मजबूर है। ये वही भाजपाई लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पिछले दिनों ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के अजमेर से भी सामने आई थी, जहां अधिकारियों ने बिना किसी नोटिस के एक डॉक्टर का घर गिरा दिया था। उस समय डॉक्टर के 2 बच्चे ही घर पर थे, जिन्हें अधिकारियों ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था और घर गिराने लग गए थे। इस कार्रवाई के बाद एक बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो अधिकारियों की बेरहमी के बारे में बता रहा था। बच्चे ने बताया, मुझे और मेरे भाई को धक्का मारा गया, फिर अधिकारियों ने मुझे मारा, मेरे पापा को भी पीटा था, मेरी बुक दब गई, खिलौने दब गए, कपड़े दब गए। दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, वो थी बच्चों की मासूमियत, शिक्षा के लिए उनका जुनून, उनका सुनहरा बचपन। जब एक घर गिरता है तो उसके साथ गिर जाते हैं सारे सपने, कई यादें और कई उम्मीदें। उम्मीद जो इन बच्चों ने शिक्षा के जरिए अपने भविष्य के लिए बांधी थी। कार्रवाई वैध थी या अवैध? इससे इतर सवाल ये है कि अधिकारी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों को भी किताब की कीमत तो
बखूबी पता होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या राय रखते हैं? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या सवाल आता है? आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।